सिस्टर क्या नाम है आपका? मोनालिसा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बैंगलोर। पिछले 14 साल से आपको कानों का रोग था। क्या रोग था, कैसे ये शुरू हुआ और क्या क्या प्रॉब्लम आगे आपको फेस करनी पड़ी? खुल के शुरू से लेकर लास्ट तक अपनी गवाही के बारे में बताइए आप। श्योर। 14 ईयर से 2008 में, बिकॉज डिफेंस फैमिली में से हूँ मैं, तो हमको एवरी ईयर बॉडी चेकअप होता है, फुल बॉडी चेकअप। तो उस फुल बॉडी चेकअप में जब मेरा ईयरिंग का जब उन्होंने चेक किया तो कुछ चीज़ उसमें हर्ट हो गया। उसके बाद मुझे वो हमेशा पेन होने लगा। उसके बाद मैं आफ्टर 2 वीक्स में अगेन फिर डॉक्टर के पास गई बताने के लिए कि मेरे को इसमें पेन हो रहा है। तो दे गेव मी सम एंटीबायोटिक्स जिससे मेरा पेन कम हो गया। बट विद इन 5 to 6 मंथ मुझे राइट ईयर से मेरा धीरे धीरे हियरिंग लॉस हो गया और करते करते मेरा लेफ़्ट ईयरिंग का लॉस भी हो गया। एंड उसके बाद मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया, स्पेशलिस्ट जो कि पुणे महाराष्ट्र के सबसे बड़े लाइक उनके 4 जनरेशन सिर्फ ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे। तो उनसे मैंने जब चेकअप कराया, दे सेड कि मुझे हियरिंग लॉस हो गया है एंड द ओनली ऑप्शन इज़ सर्जरी करना है और एल्स मुझे हियरिंग एड्स पहनने हैं। मतलब कि आपको दोनों कानों से सुनाई देना बंद हो चुका था। Yes. कितना सुनता था उस समय? ऑलमोस्ट 60% इट वॉज अ लॉस। 60% तक बंद हो चुके थे दोनों कान। Yes. और आपने बॉम्बे में, महाराष्ट्र में Yes. और कहाँ-कहाँ बड़े हॉस्पिटलों में चेक करवाया? हाँ, क्योंकि मैं बॉम्बे से ही थी तो फिर मैंने वही के जो सबसे बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, डॉक्टर डांडेकर, जिनका ऑलरेडी 4 जनरेशन सिर्फ ENT स्पेशलिस्ट ही हैं, और मैंने उनसे जब चेकअप कराया तो फिर उन्होंने यही बताया कि हियरिंग लॉस हो चुका है क्योंकि तुम्हारे दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ अटैच हो चुके हैं। तो अगर हमको इसको अगर हटाना पड़ेगा तो वी हैव टू डू अ सर्जरी जिससे हम तुम्हारे बोन को कट करेंगे। बट 90% चांसेस आर देयर, लाइक इट इज़ काइंड ऑफ 60-30 कि हियरिंग लॉस अगर है तो फिर वो कम्प्लीटली 100% डेफनेस हो सकता है। बिकॉज उस टाइम मेरी एज सिर्फ 21 ईयर्स थी। तो उन्होंने कहा बिकॉज आफ्टर सम टाइम हार्मोनल चेंजेस की वजह से हियरिंग कम्प्लीटली डेफ हो सकता है, तो अभी आपको ऑपरेशन में नहीं जाना है। और जब उन्होंने बोला कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसकी कोई गारंटी देते थे वो डॉक्टर? बोलते थे नहीं। कोई गारंटी नहीं थी? नहीं, उसका कोई गारंटी इसलिए नहीं था क्योंकि आफ्टर लाइक यू नो आप कुछ सालों बाद आपके हार्मोनल चेंज होते हैं। अगर उस टाइम अगर 21 ईयर्स में अगर मैंने सर्जरी अगर कर भी लिया होता तो उन्होंने कहा कि आफ्टर 6-7 साल बाद जब फिर से हार्मोन चेंज होंगे तो फिर वो आपके फिर से जुड़ जाएंगे। तो एक ही ऑप्शन है, यू हैव टू वेयर अ हियरिंग एड्स ऑन बोथ द ईयर्स। और जब डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको जो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोला कि उसके बाद हो सकता है आप टोटली पूरी तरह से बहरे हो जाएं। Yes. और उन्होंने आपको जो ईयर्स मशीन सजेस्ट की थी, Right. आप जॉब क्या करते थे और उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी? जब 2008 में जब मुझे ये स्टार्ट हुआ उस टाइम मैं MBA कर रही थी। इनफैक्ट अगर मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता था बिकॉज 10 o'clock से अगर मेरा सेमिनार स्टार्ट होता था तो आई यूज़ टू गो बाय 7:30-8 o'clock ताकि मैं फ्रंट लाइन में एकदम स्पीकर के सामने बैठ सकूँ और मुझे सुनाई दे। उसके बाद ऐसे ही चलता गया। 2 साल मैंने एंटीबायोटिक्स लिया, बट मुझे भी पता था एंटीबायोटिक्स से मुझे कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा है। और फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी आपको हियरिंग एड्स ही लगाने पड़ेंगे। फिर 2-3 साल फिर मैंने और वेट किया बिकॉज एक इंडिविजुअल के लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अडेप्ट द रियलिटी कि उसको कोई डिसेबिलिटी हो गया है। तो वो 2-3 ईयर्स मुझे वो चीज़ दैट रियलिटी को एक्सेप्ट करने में और अडेप्ट करने में लगा कि आई हैव लॉस्ट माई हियरिंग completely, almost 60% जिसको कहते हैं 60%, एंड एट द एज ऑफ 21 दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। और फिर मैंने फिर जॉब स्टार्ट किया, मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ, मैं एक IT कंपनी में काम कर रही हूँ और मैं एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ मेनका गांधी के टीम में पर्सनली। और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था डेफिनेटली जॉब्स में भी, बिकॉज जब कभी भी मैं सेमिनार्स में जाती थी, कॉन्फ्रेंस में जाती थी, मुझे बहुत ध्यान से सुनना पड़ता था क्योंकि मेरा प्रोफाइल ऐसा है कि मुझे IT इंडस्ट्री में IIT बॉम्बे और IIM के स्टूडेंट्स के पास जाकर उनका कैंपस सिलेक्शन करना पड़ता था। और मुझे लाइक हियरिंग एड्स पहनने के बाद भी बहुत ऐसा नहीं है कि आपको 100% सुनाई देता है हियरिंग एड्स से। ऐसा आई मीन यू कैन हियर इट बट नॉट 100% लाइक अ नॉर्मल पर्सन। और आपने उसके बाद USA से भी अपना ट्रीटमेंट करवाया था? राइट। उसके बाद मैंने एक अपने कस्टमाइज हियरिंग एड्स बनवाए। पहले तो मैं यहीं से ही लेती थी बॉम्बे से। उसके बाद जब मैंने देखा कि उतना मुझे सुनाई दे रहा है मशीन से बट नॉट 100% फिल्टरेशन, फिर मैंने अपना US से फिर कस्टमाइज़ करके स्टार की, वाइडेक्स में सारी मशीनें यहाँ से मैं अपना मेजरमेंट भेज कर वहाँ से लेकर पूरा कस्टम ड्यूटी पे कर कर मैं वैसे करके अपने मशीन्स मंगाती थी। इनफैक्ट ये जो मेरे लास्ट मशीन्स है
ये भी वाइडेक्स के यूएस से मैंने स्पेशली मंगाया, और जो कि इसकी बैटरीज है, यू कैन सी लाइक एवरी 3 डेज़ मुझे हर एक बैटरी चेंज करनी पड़ती है। और ये बैटरीज मेड इन जर्मनी है, जो कि मुझे जर्मनी से स्पेशली मंगवा कर लाना पड़ता था, जिसके लिए मुझे कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था। और इस चीज के ऊपर लाखों रुपए आपने खर्च कर दिए थे। यस, एब्सोल्युटली। और आपके घर वाले, परिवार वाले या कोई भी आपको आवाज लगाता था तो आपको प्रॉपर सुनाई नहीं देता था, उनको कई कई बार आपको आवाज लगानी पड़ती थी। हाँ। और इतना इलाज करवाने के बावजूद भी जब कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों कानों में जो हड्डियां डॉक्टर ने बोले आपस में जुड़ चुकी हैं, और 60% तक आपके जो कान है उन्होंने बोला वो खराब हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। Yes. ऑपरेशन करेंगे तो डर है कहीं आप पूरी तरह से बहरे ना हो जाए। और कितने लाखों रुपए आपने अप्रोक्सीमेटली कितने खर्च कर दिए? अप्रॉक्सीमेटली आई मीन ये जो मशीनें हैं ये सिर्फ 2 साल, 2.5 साल, मैक्सिमम 3 साल तक चलती है। उसके बाद आई मीन आफ्टर 2 years, बिकॉज दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक्स, तो फिर उसके पावर कम हो जाने लगते हैं। तो हर 2 साल, 2.5 साल में आपको मशीनें चेंज करनी पड़ती है। और एक एक मशीन के ये सारे बिल्स मैंने जो लगाए हैं, ये 2,25,000, 2.5 लाख डिपेंड करते थे कि इस तरीके से ये एक एक मशीनें होती है जो सिर्फ 2-2.5 साल ही चलती हैं। और ऐसे ऐसे करते आपने 13-14 लाख रुपए ऑलमोस्ट लगा दिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। 3-4 स्पेशलिस्ट जो कानों के बड़े बड़े हॉस्पिटल, डॉक्टर्स हैं, सबके पास जा चुके थे। जब फर्क कुछ नहीं पड़ रहा था, फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ? ये बीमारी मुझे ऑलमोस्ट 14-15 साल से था ही। और 2022 में, अभी जनवरी के टाइम में, आई वॉज वेटिंग फॉर अनदर ब्रेक थ्रू। मैं अपनी लाइफ में कुछ और डिफ़िकल्टी से जा रही थी, और उस टाइम मेरी एक कलीग, मेरी फ्रेंड ने मुझे खामरा चर्च के कुछ वीडियोस भेजे, और मैंने वो वीडियोस स्टार्ट किया जनवरी में ही। जब मैंने फर्स्ट टाइम वो वीडियो ऑनलाइन सुना, समथिंग जस्ट हिट मी वेरी हार्ड। और फिर मैंने धीरे धीरे वो वीडियो सुनना स्टार्ट किया, और मैं मसीह में आते ही मैंने 1.5 महीने के अंदर बैप्टिज़म ले लिया, और मैंने वहीं से ही स्टार्ट किया वीडियोस को सुनना। और मैं फिर ये मेरा 3rd-4th टाइम है जब मैं खामरा में आई हूँ इन 8-9 months लास्ट। और फिर आपने जो चर्च की जो वेबसाइट है ANM Yes. हॉस्पिटल prayerline@gmail.com के ऊपर आपने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा, Yes. और परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। Yes. और आपने उस समय पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ उस प्रेयर को अपने लिए ग्रहण किया। यस। हम उस प्रेयर को, उस प्रार्थना को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। थैंक यू लॉर्ड। मोनालिसा, बहरेपन, I command your ear to be open. तेरा कान, deaf spirit, come out. मोनालिसा, खुदावंद का आत्मा तुझे छू रहा है। मोनालिसा, परमेश्वर का आत्मा तुझे टच कर रहा है। वो तुझे छू रहा है आने वाले समय के लिए। वो तुझे छू रहा है, स्पर्श कर रहा है तेरी लाइफ को टच करने के लिए, तुझे अपने में चलाने के लिए। और मैं देख रहा हूं मोना, तुम्हारे कान को हील होते हुए। You are healed in Jesus' name. Heal, be healed. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ये कान हील हो चुका है। मोनालिसा, खुदा ने तुझे छुआ है राइट नाउ। तो गवाही देने के लिए फोन करेगी बहुत जल्दी। मोनालिसा गवाही के साथ वापस आ रही, तू हील हो चुकी है राइट नाउ, चेक कर। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया बोले ऊंची आवाज में, हालेलुया। और सब परमेश्वर की तारीफ करें। और आपने जब उस ले हैंड को आपने रिसीव किया, परमेश्वर के दास ने विजुअली आपको जब टच किया ऑनलाइन जूम ऐप के जरिए, जब प्रेयर हो रही थी आपकी बॉडी में, क्या हो रहा था उसी टाइम? जैसे ही मेरे ऊपर प्रेयर हुआ ले हैंड जूम कॉल के थ्रू, मेरे पूरे बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन होने लगा, और मेरे पूरे पैर शिवर होने लग गए। एंड मुझ में इतना पवित्र आत्मा आया, उसी टाइम मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि मैं हील हो चुकी हूँ। और मतलब मेरा बॉडी इतना शिवर कर रहा था, उसके ऑलमोस्ट 15-20 मिनट तक मेरा पैर सिर्फ शिवर कर रहा था। तारीफ करें सब। और जब आपने उस प्रेयर को रिसीव किया, उस टाइम के बाद आपने लिखा कि आप सुबह के 5 बजे तक ऐसे वर्शिप करते रहे, कंटिन्यू रोते रहे, पवित्र आत्मा ने आपको छुआ, और परमेश्वर ने बड़ा मिरेकल आपके जीवन में किया। उसके बाद अभी आपके कान कैसे हैं? उसके बाद क्या रिजल्ट अभी है? बिल्कुल सही है, मेरे कान अभी, इनफैक्ट जिस दिन मेरे ऊपर ये ले हैंड जूम मीटिंग के थ्रू प्रेयर हुआ, जैसे 11 बजे मेरे ऊपर प्रेयर हुआ 8 सितंबर थर्सडे के दिन, और सुबह के 5 बजे तक मैं सिर्फ वर्शिप करती रही, क्योंकि एक ही गाना मेरे मुंह से बार बार आता रहा, और मैं वही गाना गाती रही कि खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। और मैं उससे के बाद ऑफिस गई। इनफैक्ट उसके बाद मैंने 28 सितंबर को एक बहुत बड़ा सेमिनार भी लिया,
और मैंने विदाउट एनी हियरिंग एड्स मैंने वो पूरा सेमिनार कंप्लीट किया। और अभी कितने दिन हो चुके कि आप बिल्कुल ठीक हैं? ऑलमोस्ट 1 मंथ। 1 महीने से? Yes. कोई उसके बाद आपने कानों में डालने वाली मशीन को इस्तेमाल नहीं किया? नहीं। कोई आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है? नहीं। आप 100% बिल्कुल साफ दोनों कानों से क्लियर सुन पा रहे हैं अभी? कंप्लीटली हील्ड। और आपके जो लोग, आपके कोलीग या आपके फैमिली, आपके आस पड़ोस वाले आपको जानते होंगे कि आपके कान ऐसे थे, अभी 1 महीने से क्या बोलते फिर वो देख के आपको? मैं जैसे ही मसीह में आई, खामरा चर्च से जुड़ी जनवरी 2022, मैंने उसके बाद से ही लोगों को बताना अपने कंपनीज, मेरा तब तक अगर टेस्टिमनी अगर नहीं भी आया, स्टिल आई हैव नॉट होल्ड माई सेल्फ, मैंने तब भी लोगों को इवेंजलिज्म के थ्रू अपने ऑफिस में अपने डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, अपने कलीग सबको बताया कि ये खामरा चर्च की लिंक है और मैं इसको सुनती हूँ। तभी भी मैंने ये हमेशा लोगों को बताया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी गवाही अगर नहीं भी आ रही है, आपको वेट नहीं करना है कि जब गवाही आएगी तभी हम अपना टेस्टिमनी देंगे। इतनी सारी टेस्टिमनीज वेबसाइट पे हैं, आप रोज ऑफिस जाते हैं, नोबडी कैन होल्ड योर जॉब, आप अपने डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, आप सबको बता सकते हैं। मैंने ऐसा किया है अपनी लाइफ में। और जब मैंने ये ड्रीम में भी देखा है कि पास्टर ने मेरा, अपोस्टल जी ने मेरा नाम लिया, और जिस दिन मेरा 8 सितंबर को मेरे ऊपर ले हैंड हुआ, उसके जस्ट 5 डेज पहले अपोस्टल जी को मैंने अपने ड्रीम में देखा और उन्होंने मेरा नाम लिया पूरे कलीसिया में से, और मैं पूरी भीड़ में से निकलकर सामने आई, और तभी भी उन्होंने मेरे पर ले हैंड किया, और उसी टाइम मुझे पता था दैट माय ब्रेक थ्रू इज़ वेरी नियर। आमीन। खड़े होकर तारीफ करें, सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और ऊंची आवाज में ऊपर की ओर देख के थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। अगर इस बोर्ड के ऊपर देखें हम तो कितनी रिपोर्ट्स, अभी इनमें से सारी रिपोर्ट्स तो ये बहन साथ में नहीं लेके आ पाए, और जितनी हो पाई ये लेके आए साथ में, और पता नहीं कितने कितने बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करवा के दे। कितने साल से ये आपको रोग था? ये 14 ईयर्स, 14 साल से 2008 टिल 2022 तक। जब मैं 21 साल की थी तब से मुझे ये था। मैंने अपना पूरा यूथ, अपना पूरा कॉलेज टाइम हियरिंग एड्स पहने, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन होता था। आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड एट द एज ऑफ 21 विच इज़ अ वेरी यंग एज, आप अपने दोनों कानों में हियरिंग एड्स पहनते हैं। आपके कॉलेज मेट्स, आपके कलीग्स, they used to mock behind me and I used to feel that मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन, अपनी डिफिकल्टी से ज़्यादा मुझे ह्यूमिलेशन ज़्यादा फील होता था। और अभी आप बिल्कुल ठीक है, कंप्लीटली हील्ड। तारीफ करें, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस हीलिंग के लिए, इस बड़े परमेश्वर के अद्भुत काम के लिए जो परमेश्वर ने इनके जीवन में किया। परमेश्वर की तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए चर्च ब्रांचेस में ऑनलाइन सब परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।